एक स्पेशल आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस स्पेशल आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने बारबन बिस्किट लिया है। आप देख रहे होंगे 2 पैकेट मैंने बिस्किट का लिया है। इस आइसक्रीम में मैंने हाफ लीटर मिल्क लिया है। मिल्क हमारा फुल फैट होना चाहिए। 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है। हम इसमें शुगर कम डालेंगे क्योंकि बिस्किट भी हमारे मीठे होते हैं और हम मिल्क पाउडर का भी यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मैंने 1.5 चम्मच कोको पाउडर लिया है ताकि हमारी चॉकलेट आइसक्रीम का फ्लेवर बहुत अच्छा है, जिसे मैंने नाप के रखा है। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सबसे पहले हाफ लीटर मिल्क इसे मैं उबलने रख रही हूँ। ये देखिए, जब दूध हमारा गर्म हो जाएगा उसके बाद ही हम सभी चीजें इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, दूध हमारा भी हल्का सा गर्म हुआ है। हल्का गर्म दूध 1 बड़ा चम्मच हम निकाले, जिसमें कि मैं मिल्क पाउडर को घोलूंगी। यदि मैं ठंडे दूध में मिल्क पाउडर को घोलूंगी तो लम्स आ जाएंगे। हल्का कुनकुना दूध, मैं गर्म दूध नहीं बोल रही हूँ, हल्का कुनकुना दूध हम लेंगे और इसे हम अब मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर को। ये देखिए, दूध हमारा अच्छी तरह से उबल गया है। अब मिल्क पाउडर जो कि मैंने हल्के कुनकुने दूध में घोल के रखा है वो इसमें मैं डाल रही हूँ। 3 चम्मच शक्कर डाल रही हूँ। ज्यादा शक्कर नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा बिस्किट भी मीठा है और मिल्क पाउडर भी मीठा है। अब इसमें एक उबाल आने दीजिए फिर से। ये देखिए, दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब मैं एक एक करके जितने बार 1.5 पैकेट हम बारबन बिस्किट का यूज करेंगे। ये देखिए, हमें इसे पीसने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही उबलते हुए दूध में घुल जाएगा। ये देखिए, इस तरह से मैं 1.5 पैकेट बिस्किट का यूज कर रही हूँ। ये देखिए, पूरे बारबन बिस्किट मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1.5 चम्मच कोको पाउडर है, वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें और एक उबाल आने दीजिए और अच्छा। ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है। बस हमें इसे 2-3 मिनट ही उबालना है, बहुत देर नहीं उबालना। ये बबल्स आने लगे हैं। ये देखिए, सभी चीजें गर्म दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। कोको पाउडर भी, बिस्किट भी पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं गैस बंद करती हूँ और इस मिक्सर को ठंडा होने रखूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। ये देखिए दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बारबन बिस्किट से आइसक्रीम का मिक्सचर बनाना बताया है वो खूब अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। बिल्कुल जब यह ठंडा हो जाए तब हम इसे मिक्सर के एक जार में डालेंगे। इसे मिक्सर के जार में इसे डाल रही हूँ और इसे 5-7 मिनट हम फेंटेंगे। इसमें हमें मलाई ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको ये रेसिपी मिल्क पाउडर से दी है। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इस आइसक्रीम को फेंटने के बाद 10 मिनट 5 मिनट फेंटने के बाद इसमें मलाई ऐड करें। सभी मिक्सचर को मैंने मिक्सर के जार में डाल दिया है। अब इसे मैं ब्लेंड करूंगी। इसे ये देखिए, आइसक्रीम मिक्सचर को मैंने बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है। ये देखिए, कितना अच्छा स्मूथ पीसा है और जितना हम इसे फेंटेंगे उतनी ही हमारी क्रीमी आइसक्रीम बनेगी। देख रहे होंगे मैंने इस तरह से क्लिंग रैप लगाया है। इसे लगाने से हमें आइसक्रीम को निकालने में बहुत अच्छा रहता है। बहुत आसानी से हमारी आइसक्रीम निकलती है। ये देखिए, कितना शाइनी और क्रीमी हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बना है। अब इसे स्पैचुला की सहायता से पूरा साफ कर ले मिक्सर से। ये देखिए, पूरा आइसक्रीम का मिक्सचर मैंने इसमें फिल कर दिया है। ढक्कन लगा रही हूँ और इसे फ्रीजर में 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने रख रही हूँ। कल मैं आपको बताती हूँ कि हमारी आइसक्रीम कैसी बनी। ये देखिए दोस्तों, कल जो मैंने आपको बारबन बिस्किट की आइसक्रीम बताई थी जिसमें मैंने कोई खास सामान का यूज नहीं किया है, सिर्फ 1.5 पैकेट मैंने बिस्किट का यूज किया है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सेट हो चुकी है। इस आइसक्रीम को तैयार किया है और आप देख रहे होंगे इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनी है। यदि आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल शिखास किचन को
यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।